धर्म सनातन परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। जैसे सनातन धर्म को कोई न मिटा पाएगा न मिटा सकेगा। क्या है हमारा धर्म? सत्य। बताइए, सत्य साधन, सत्य मार्ग। ये सत्य को कोई मिटा सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई परमात्मा तक झूठ से भी पहुंच जाए? ये मर गए। उन्होंने बतलाया प्रेम मतलब अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है प्रेम। ये मिट सकता है? नहीं मिट सकता। उन्होंने बतलाया अक्रोध। मनु जी ने 10 धर्म का लक्षण बतलाया ना, धृति क्षमा दमो अस्त्याग शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो 10कम धर्म लक्षणम। यदि धर्म से यही धर्म कुरान में भी गया, यदि कुरान में कहा जाता है कि एक ईश्वर ही अथवा अल्लाह ही सत्य है, तो ये सत्य लिया किससे गया है? सनातन धर्म से। और आपके शास्त्रों में भी आता है कि एकम सत्य, एक ही सत्य है। इसी को उन्होंने कहा मात्र अल्लाह ही सत्य है। हमारा ही तो लिया उन्होंने, हमारा लिया। अक्रोध, अचोरी, सनातन तत्व तक पहुंचने का ये सनातन मार्ग। अचोरी, क्षमा, क्षमा के बिना शांति नहीं। मन और इंद्रियों को अपने वश में रखना, इसके बिना क्या कोई धर्म जी सकता है? तो वे हमारे धर्म को लिए है, सनातन धर्म। सनातन धर्म के शरण में आए बिना किसी भी मनुष्यता का कल्याण नहीं हो सकता है। ये गुरु माँ ने आज से करीब 8 साल पहले 10 साल पहले उपदेश किया था कि हिंदू बने बिना किसी को मोक्ष नहीं, किसी को कल्याण नहीं, किसी को परम पद नहीं, किसी को शांति नहीं। और हिंदू की व्याख्या करते हुए, हिंदू की व्याख्या करते हुए गुरु ने माँ ने कहा था हृदयेंदु। हृदयेंदु मतलब हमारे भीतर आत्म तत्व का वास होता है। हम इस आत्मा की गलियारे से ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जो हृदयस्थ आत्मा को जाने और जो जानता है कि हृदयस्थ आत्मा के गलियारे से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, उसे कहते हैं हिंदू। आत्मज्ञान के बिना, याद रख लेना, चाहे वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, किसी को भी पढ़ लो, वे कहते हैं आत्मज्ञान अनिवार्य है। आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही कोई परमात्मा ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आत्म तत्व को में स्थिति करके ही कोई परमात्मा स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ये हिंदू कहता है, इसलिए इसे हिंदू धर्म है। इसलिए मैंने उस समय कहा कि लोग आज इस बात को मान ले अथवा 1000 साल के बाद मान ले कि बिना हिंदू बने किसी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो भाई ये तो हुआ सनातन तत्व। सदगुरु कबीर साहब में आत्मज्ञान, आत्मस्थिति का साधन इत्यादि सब कुछ की चर्चा है, जो कि वेदों में है, जो कि उपनिषदों में है। और फिर पुरातन धर्म का प्रचार कब से हुआ? पुरातन धर्म का थोड़ा थोड़ा प्रचार त्रेता युग से होना शुरू हो गया था। अनेक देवी देवताओं की कल्पना होने लगी थी, पर उसका मंदिर नहीं बना था। द्वापर आते आते
सनातन धर्म के साथ साथ पुरातन धर्म का भी प्रचार होने लगा। पुरातन धर्म किसे कहते हैं? जो पुराने काल का जो भारतीय इतिहास है उसकी जो जिन ग्रंथों में चर्चा की गई उसको कहते हैं पुराण। पुराण कहते हैं। पुराण में कथाएं हैं जो भारत का प्राचीनतम इतिहास है। भारत का प्राचीनतम इतिहास है। आप उसमें पुराणों में शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि अनेक 18 पुराण है और 18 उप पुराण है। 36 पुराण। उस पौराणिक पुराणों के प्रकाश में आने के बाद फिर हम लोगों के धर्म में देवी देवताओं की बारात ही उतर पड़ी। हमें इसकी पूजा इस पद्धति से, उसकी पूजा इस पद्धति से, उसकी पूजा इस पद्धति से चर्चा होने लगी और हम इस तरह इसमें उलझ गए कि सनातन धर्म हम लोग के हाथ से फिसल गया। जबकि सदगुरु कबीर शाह बाप भी, उनका मूल ग्रंथ है बीजक। मजे की बात है कि इस बीजक में पुरातन धर्म की भी प्रशंसा की गई है, पर उस प्रशंसा में इस तरह गुम नहीं हो जाया गया कि सनातन धर्म छूट जाए। सदगुरु कबीर शाह कहते हैं कि राम कृष्ण की छोड़ी नासा, पड़ी गुनी भय कृतम के दासा। अरे तुम राम कृष्ण जैसे महान आत्माओं की आशा करना छोड़कर पढ़ लिख कर भी भूइयां भवाने और भूत प्रेत जिन जिन्नात की पूजा में उलझ गए। पढ़ गुन कर भी तुम बेवकूफे रह गए, सदगुरु कबीर शाह ने कहा। और इसी बीजक में लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर शाह तो हिंदू मुस्लिम दोनों को मानते थे और गुरु माँ कहते हैं कि वे मात्र सनातन धर्म को मानते हैं। इसी बीजक में है, इसी बीजक में है, ताते हिंदू रहिए। इसलिए उन्होंने आगे में वर्णन किया कि क्यों तुम्हें हिंदू रहना है। अनेक गुणों की चर्चा की और उसके बाद कहा ताते हिंदू रहिए। आज से 650 साल पहले उन्होंने कह दिया ये, और उन्होंने कहा है अपने इसी बीजक में जो कि उनकी मूल वाणी है, इसमें उन्होंने कहा कि हिंदू पूजे देवता तुरक न काऊ खोए। मतलब हिंदू तो कम से कम देवताओं की पूजा करते हैं, पर तुरक मतलब इस्लाम में वे तो किसी के नहीं होते हैं। ये बीजक में है। तो पता नहीं क्यों इस ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। सदगुरु कबीर साहब इसी बीजक में किसका गुणगान करते हैं? कुरान का। काजी तुम कौन किते बकानी, झंकत बकत रहो निशिवात सर मती एक और नहीं जानी। ऐ काजी तुम किस कुरान की बात करते हो? तुम झकते बकते तो बहुत है पर उस ईश्वर को जानते नहीं हो। बीजक में ही है, इसी में। और 8वें रमेनी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तत्वमसि इनके उपदेशा ही उपनिषद कहीं संदेशा ही निश्चय इनके बड़ भारी भाई के वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज पर माना सन का अधिक नारद सुख माना। जाग बलि को जनक संवादा दत्तात्रेय वही रसवादा। देखिए कैसे उपनिषदों का गुणगान करते हैं। जहां सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में पुरातन के प्रति सम्मान है, वहीं सनातन का ज्ञान है। अब बोलो, अभी भी आप बोलोगे?
कि वे देवी देवता को नहीं मानते, नहीं मानते हैं, सच में नहीं मान, सम्मान करते हैं पर उसमें अटकते नहीं। आपका वेद भी तो नहीं मानते हैं, आपका उपनिषदें भी तो नहीं मानती है, आपकी गीता भी तो नहीं मानती है, आपके दर्शन 6 दर्शन भी नहीं मानते हैं, आपकी संहिताएं भी देवी देवता को नहीं मानते, तो क्या वो आपके ग्रंथ नहीं है? हाँ या नहीं? उपनिषदें आपकी है, वेद आपके हैं, दर्शन आपके हैं, गीता आपकी है। सनातन धर्म का भी ज्ञान मिलता है कबीर बानियों में और पुरातन धर्म का भी सम्मान मिलता है कबीर की बानियों में। वे महान पुरुषों का जब उदाहरण देते हैं तो किसी कुरान अथवा इस्लामिक संत सूफी भक्त का उदाहरण नहीं देते हैं, प्रत्युत्तर सनातन धर्म के भक्तों का उदाहरण देते हैं। आज हमने बताया आपको कि सनातन धर्म क्या है और पुरातन धर्म क्या है। और सदगुरु कबीर साहब यदि नहीं मूर्ति मानते हैं तो कोई बात नहीं, वे सनातन धर्म का डुगडुगी पीटते हैं, जय घोष करते हैं, वो आपका धर्म है। पुरातन धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं, वो आपका धर्म है। आपको भी परिचित होना चाहिए अपने सनातन धर्म और पुरातन धर्म, आपको भी परिचित होना चाहिए अपने गोत्र और अपने भाईचारा को बढ़ाओ। हम लोग कैसे हैं? कोई हिंदू भारत के पतन के लिए कब्र खोदता हो, चाहे आपके धर्म को कमजोर बनाता हो, आप लोगों की उपेक्षा करता हो, पर वो यदि अपना नेता खड़ा कर देता है और डुगडुगी पीट दिया जाता है कि ये देखो क्षत्रिय नेता खड़ा हुआ, ये देखो कायस्थ नेता खड़ा हो गया, ये देखो वैश्य नेता खड़ा हो गया। पता है अभी के समय में राजनीति में ऐसा है कि जहां पर जिस जाति के लोग ज्यादा होते हैं वहां पर उस जाति के कैंडिडेट को बनाया जाता है। होता है कि नहीं? मतलब हम लोग कितने मूर्ख हैं, हद के मूर्ख हैं। मन तो करता है कि कितना जोर जोर से पुकारे ईश्वर को कि प्रभु अब तो हम लोग को बुद्धि दे दो, अब तो हम लोगों को ज्ञान दे दो। जाति के नाम पर वोट बिल्कुल नहीं। जो सनातन हित में बात करेगा, सनातन तत्व जो भारत के हित में बात करेगा, जो आप लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाएगा, उसको वोट, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे ये तीर कमान छाप हो, कोई भी हो, जो देश। ये क्या मतलब हुआ कि आप तुष्टीकरण के लिए समता को नहीं रख सकते। गुरु माँ कहते हैं कि यदि हिंदू समाज दोषी हो तो आप उसको बताओ कि ये दोषी है, यदि मुस्लिम दोषी हो तो आप खुलकर बोलो कि वो दोषी है, यदि ईसाई समाज दोषी हो तो आप बताओ कि ये दोषी है। और यदि हिंदू समाज अच्छा कर रहा हो तो उसकी प्रशंसा करो, यदि इस्लाम अच्छा कर रहा हो तो उसकी भी प्रशंसा करो, ईसाई अच्छा कर रहा हो तो उसकी भी प्रशंसा करो। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कोई हिंदुओं को कोई विधर्मी 4 टुकड़ा काट के कर दिया, सभी नेताओं की मुंह चुप हो जाता है। लगता ही नहीं कि उन लोगों के मुंह में जीभ नामक कोई चीज भी है। एक भी नहीं कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं बताइए? कोई बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। और आप लोग जाति के नाम पर जिधर ले जाना चाहते हैं, ये नेता लोग ले जाते हैं आपको, जाति को भड़काते हैं ये लोग। जाति के आधार पर गणना,
जनगणना। क्यों खुल के क्यों नहीं हम लोग लिख सकते हैं? जाति हमारी सनातन, जाति हमारा कश्यप, जाति हमारा भारद्वाज, सब मिल जाएंगे, सब मिक्सअप हो जाएंगे। जब हमारा कश्यप जाति है तो ये जो छुआछूत, ऊंच नीच, ये पूजने, ये ठुकराने, ऐसी बात ही नहीं रहेगी। आप इन बातों को जानो। अब आपको लग रहा है कि क्यों कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब एक साथ भक्त और एक साथ भगवान, एक साथ सनातन धर्म के पुरोधा और एक साथ पुरातन धर्म के सम्मान करता। वे भारत के उत्थान हेतु धरती पर आए। यदि उनकी शिक्षाओं का पालन किया जाता तो इतना धर्मांतरण नहीं होता। और सदगुरु कबीर साहब का जीवन देखो तो इतना विलक्षण, इतना विलक्षण, इतना विलक्षण कि उनके जीवन के समकक्ष कोई अवतार नहीं आते। सभी अवतार प्यारे हैं। देखो अभी गुरु माँ ने पुस्तक का प्रणयन किया, हमारे श्री राम के गुणों का भरपूर चर्चा हुई और लोग क्या क्या आक्षेप लगाते हैं इसकी भी चर्चा हुई। गुरु माँ ने गीता पर भाष्य लिखा जिसे कि कोई कबीरपंथी यदि नफरत करता है कि ये लोग तो मूर्ति पूजक हैं, ये लोग तो राम को मानते हैं, ये लोग तो कृष्ण को मानते हैं, ऐसा जो कहने वाले कबीरपंथी भी यदि हो तो गुरु माँ उनको चैलेंज करते हैं कि तू यदि सचमुच अपने माँ बाप का बेटा है तो दिखा, जहां पर ये मूर्ति पूजक नहीं है, जहां पर पुरातन धर्म को मानने वाले अथवा सनातन धर्म को मानने वाले नहीं है, वहां अपनी बात जरा कह के तो दिखा। तुम अपने पंथ का प्रचार कर पा रहे हो, इसका कारण ये सनातन धर्मावलंबी और पुरातन धर्मावलंबी है, इनका ही खाते हो और इन पर ही चोट पहुंचाते हो। है हिम्मत तो जाओ पाकिस्तान में करके दिखाओ अपने धर्म का प्रचार, जाके बांग्लादेश में करके दिखाओ। सब कोई यहाँ पे गाल बजाता है। सम्मान करना सीखो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर आप अपनों से प्रेम नहीं कर पाते तो क्या खाक प्रेम कर पाएंगे दूसरों से? तो गुरु माँ ने आज एक नारा दिया सनातन धर्म के पुरोधा, सनातन धर्म के पुरोधा, सनातन धर्म के पुरोधा। पहले भी और आज भी यदि आप सशक्त देश, सशक्त धर्म चाहते हैं, आप यदि फिर से विश्वगुरु बनना चाहते हैं, यदि आप फिर से सोने की चिड़िया बनना चाहते हैं, तो आपको सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत यानी वेद और उपनिषदों को के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। जाति को छोड़ना होगा और पंथ के पागलपन को छोड़ना होगा। आपका दुश्मन, आपके देश का दुश्मन यदि कोई है तो वो है जाति और दूसरा है पंथ। हम इस पंथ को मानते हैं, हम उस पंथ को मानते हैं। पंथ माना मतलब क्या लोग समझते हैं पता है? कि हम कबीर पंथ को मानते हैं, इसका मतलब है पुरातन पंथी लोगों से नफरत करें। हम कबीर पंथ को मानते हैं तो हम दादू पंथी से नफरत करें। हम कबीर पंथ को मानते हैं मतलब सिख पंथ से नफरत करें। हम सिख पंथ को मानते हैं तो वैदिक लोगों से नफरत करें। हम बुद्ध को मानते हैं तो सनातन
प्राणियों से नफरत करें। नफरत के अतिरिक्त हम लोग कुछ जानते भी हैं। और जब तक नफरत के आधार पर ये धर्म है, तब तक भारत नहीं फल फूल सकेगा। दुख है ये। इसलिए कहते हैं पंथ और जाति दोनों से ऊपर उठो। पंथ और जाति से ऊपर उठो। अपने पंथ में एकनिष्ठ रहो, पर दूसरे पंथ का सम्मान करो। यही सनातन धर्म है। और यही हम जिस पंथ को मानते हैं उस संत का प्रचार है, वाणी है, मंत्र है, भाई आकर प्रेम का। क्या आप लोग जाति को भूलकर एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं? कर पाते हैं यानी हाँ या ना? शुरू कीजिए। और इसकी शुरुआत आप ही लोगों को करनी है। कर्म से कोई महान बनता है, जाति से नहीं। गुण से कोई महान बनता है, वर्ण से नहीं।